फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डेविड इंस्टेंट का विविधता का सिद्धांत। देखिए, डेविड इंस्टेंट का जो विविधता का सिद्धांत है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग भी मास्टर्स कर रहे हैं या जो भी बीए पॉलिटिकल ऑनर्स से कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, बेसिकली आपका कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो होता है उसके अंतर्गत ये पूछा जाता है। तो इसके अंदर हम 4 चीज़ों की आज बात करने वाले हैं। इसकी भूमिका क्या होती है, डेविड इंस्टेंट का जो विविधता का सिद्धांत है इसकी क्या भूमिका है, विविधता का क्या अर्थ होता है, राजनीतिक विविधता का क्या अर्थ होता है और इसके सिद्धांत के बारे में। तो सबसे पहले हम इसकी भूमिका के बारे में बात करेंगे। देखिए, डेविड इंस्टेंट ने सबसे पहली बार इस विविधता के सिद्धांत के बारे में अपनी पुस्तक द पॉलिटिकल सिस्टम में इसके बारे में बताया था। तो इसका जनक किसे माना जाता है, विविधता के सिद्धांत का जो जनक है वो डेविड इंस्टेंट को माना जाता है। और इन्होंने अपनी पुस्तक में द पॉलिटिकल सिस्टम में इसको बताने का प्रयास किया है कि राजनीतिक विविधता के सिद्धांत होता क्या है। डेविड इंस्टेंट ने अपनी पुस्तक में बताने का यह प्रयास किया है कि जो राजनीतिक विविधता होती है वो किस तरीके से कार्य करती है, वह कैसे लोगों की मांगों को पूरा करती है, ये सब इन्होंने बताने का प्रयास किया है। इसके बाद हम विविधता का अर्थ देखिए। सिस्टम, विविधता क्या होती है, सिस्टम को हम विविधता बोलते हैं। जब भी हम कोई सिस्टम से कार्य करते हैं, ठीक है, कोई भी हम जब कार्य करते हैं तो वो हम कैसे करते हैं, सिस्टम से करते हैं। तो सिस्टम, विविधता के अंत क्रियाओं का समूह ही क्या कहलाता है, विविधता कहलाता है। ठीक है, जैसे राजनीतिक विविधता, आर्थिक विविधता, सामाजिक विविधता। अगर हम समाज में कोई कार्य कर रहे होते हैं तो उसको सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं। ठीक है, राजनीतिक कार्य जो होते हैं, मान लीजिए इलेक्शंस होते हैं, तो इलेक्शंस भी कैसे होते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से होते हैं। इसके अलावा विविधता के 3 लक्षण होते हैं। पहला, सर्वव्यापकता, एक दूसरे पर आश्रित, और सीमाएं। सर्वव्यापकता क्या होता है, देखिए विविधता के अंतर्गत जो भी विविधता होती है वह सर्वव्यापक होती है, सुपीरियर मानी जाती है। इसके अलावा एक दूसरे पर आश्रित, यदि कोई विविधता का अंग प्रभावित होता है उसका अन्य क्रियाओं पर भी प्रभाव पड़ता है। यदि कोई विविधता है, ठीक है, अगर उस पर किसी चीज़ का कोई प्रभाव पड़ रहा है तो उससे उससे होने वाली अन्य विविधता है वो भी प्रभावित होगी। सीमाएं, प्रत्येक विविधता की सीमा होती है। एक विविधता एक निश्चित बिंदु पर शुरू होती है और निश्चित बिंदु पर ही खत्म होती है। अगर हम कोई प्लान करते हैं तो प्लान को जहाँ से शुरू करते हैं हमें फिर उसका एक एंडिंग पॉइंट भी होता है कि हमें यहाँ पर आकर इसको ख़त्म करना है। तो इस तरीके से विविधता की कुछ सीमाएं भी होती हैं। इसके अलावा किसी भी विविधता में जब सत्ता, शक्ति, नियम आ जाते हैं तो वे राजनीतिक विविधता बन जाती है। अब राजनीतिक विविधता का क्या अर्थ होता है, देखिए राजनीतिक विविधता किसी समाज के अंदर अंत क्रियाओं की प्रणाली है जिसके माध्यम से मूल्यों का आधिकारिक एवं अनिवार्य आवंटन किया जाता है, जैसे पद, संसाधनों का वितरण आदि। ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था क्या होती है, राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। ठीक है, समाज से रिलेटेड भी क्रियाएं होती हैं। हम राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। इसके अलावा व्यवस्था सिद्धांत, देखिए इसको एक डायग्राम के थ्रू समझाने का प्रयास किया। देखिए, हम जहाँ पे रहते हैं वो क्या है, एक सामाजिक पर्यावरण है। ठीक है, एक राजनीतिक व्यवस्था कैसे बनती है, इसको बनने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं। देखिए, एक होता है आगत, ठीक है, और एक निर्गत। निवेश को बोलते हैं हम आगत, इनपुट और आउटपुट। जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसका कोई ना कोई आउटपुट निकलता है। ठीक है, इसी प्रकार राजनीतिक व्यवस्था में हम कुछ इनपुट डालते हैं और ये इनपुट किसके थ्रू डालते हैं, जनता के थ्रू। ठीक है, जनता की मांग जो होती है वो एक जने की नहीं होती, वो पूरा एक समूह होता है, समर्थन होता है लोगों का। ठीक है, वो अप्रत्यक्ष रूप से भी हो सकता है और प्रत्यक्ष रूप से भी होता है। तो जनता की जो मांग है वो राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत रखी जाती है। उसके बाद राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ों पर थॉट्स किए जाते हैं, क्रिएट किए जाते हैं कि अच्छा ऐसा है, अच्छा ऐसा है। उसके बाद वो एक आउटपुट निकालते हैं। मान लीजिए आपके यहाँ पे पानी की समस्या है, अब आपके कुछ लोग पानी की समस्याओं को लेकर जल बोर्ड विभाग के पास गए, उन्होंने बताया कि हमारे इलाके में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। उसके बाद उस पर बहस की जाती है, निर्णय लिए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फिर एक आउटकम निकल कर आता है बाहर। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, राजनीतिक व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, उसके बाद उसका फीडबैक आता है कि जो व्यवस्था सरकार ने बनाई है वो सही है या नहीं है, वो जनता के थ्रू ही निकल कर बाहर आती है। ठीक है, इसकी बहुत सारी समस्याएं भी हैं। बहुत से लोगों ने इस राजनीतिक व्यवस्था का जो सिद्धांत है इसकी बहुत ज़्यादा आलोचनाएं भी की हैं।
ऐसा कहा जाता है कि ये जो है क्रांति को परिभाषित नहीं करता, ये केवल राजनीतिक विकास के बारे में ही बात करता है, पतन की बात नहीं करता। ऑब्जेक्टिव तरीके से उपयोग करते हैं। ये मानते हैं कि पर्यावरण में स्वच्छता राजनीति की बात करते हैं, मतलब ये लोग जो है राजनीति की बात करते हैं पर्यावरण में। और इसके अलावा कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने पढ़ लिए हैं। राजनीतिक व्यवस्था में 3 महत्वपूर्ण संगठन होता है, निवेश, मांग, मांगों का रूपांतरण, बदलाव और निर्गत फाइनल फीडबैक। मतलब लोगों की एक मांग होती है, मांग जब रखते हैं सरकार के पास तो सरकार उसमें बदलाव करती है, कोई एक निर्णय लेती है, निर्णय लेने के बाद जनता पर डिसाइड होता है कि उनको वो निर्णय सही लगा या गलत लगा, ठीक है। उसके बाद वो फीडबैक देती है। इंस्टेंट की कुछ विशेषताएं भी हैं, आलोचना के अलावा कुछ विशेषताएं भी हैं, जैसे कि राजनीतिक व्यवस्था स्थिर न होकर गतिशील व्यवस्था है। राजनीतिक व्यवस्था खुली व्यवस्था है जो पर्यावरण से प्रभावित होती रहती है। यह व्यवस्था चुनौतीपूर्ण होती है, इसके अंतर्गत नई नई इच्छाएं जागरूक होती है, लोगों की मांग रखी जाती है, ठीक है। तो एक छोटा सी वीडियो थी डेविड इंस्टेंट के बारे में, आप इसके अंतर्गत अपने भी पॉइंट्स लिख सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चंस आता है इससे रिलेटेड तो आप इन 4 पॉइंट्स को डिफाइन कर सकते हैं कि इसकी भूमिका क्या है, व्यवस्था का क्या अर्थ होता है, राजनीतिक व्यवस्था का क्या अर्थ होता है, इसकी विशेषताएं क्या है, इसकी किसने आलोचना की। और आप वो डायग्राम भी बना सकते हैं कि सामाजिक पर्यावरण कैसा होता है, इसके अंतर्गत क्या इनपुट होते हैं, क्या आउटपुट होता है, कैसे फीडबैक आता है, वो भी आप इसको बनाकर दिखा सकते हैं डायग्राम के थ्रू। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।